हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग आज से क्या करेंगे, बिहार स्पेशल का क्या करेंगे, क्लास लेंगे। आज जो क्लास होगा उसमें क्या होगा कि बिहार का समान परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, सारा कुछ पढ़कर क्या करेंगे, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे। एक से क्या 1.5 महीना के अंदर आपका हो जाएगा। 69 बीपीएससी के पहले ये सारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये जो वीडियो बन रहा है कहाँ से पीपीटी बनाया गया है, तो आपका बिहार एक परिचय और एडिटोरिया से क्या किया गया है, प्रेफरेंस लिया गया है। साथ ही साथ आपको अगर बुक को क्या करना है कि आपको प्रेफरेंस लेना है कि कौन सा बुक पढ़ें, तो ये दोनों में से बुक हमको जो अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है बिहार एक परिचय अच्छा लगता है, जो इम्तियाज अहमद और कमर अहसन के द्वारा लिखा हुआ है। लेकिन अभी आपके पास समय कम है, तो बिहार का जो एक बुक आता है एडिटोरिया, बिहार तथ्य संग्रह करके, उसको प्रेफरेंस कर सकते हैं। साथ में आप ये वीडियो देखिए, आसानी से वीडियो देखिए, आप पीडीएफ मिल जाएगा और आसानी से एग्जाम देने जाइए। बिहार स्पेशल का आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। बिहार का समान परिचय के बारे में जाने, तो इसका नाम कैसे पड़ा बिहार का। तो इसका जो क्या है कि 12वीं सदी में क्या है, बौद्ध बिहारों का यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या था, बहुलता था इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में होने के कारण क्या हुआ कि इसका नाम बिहार पड़ा। क्या था, बौद्ध बिहारों के बहुत ज्यादा यहाँ पर संख्या था, इसी कारण से क्या हुआ, इसका बिहार नाम पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को क्या कहते थे, बिहार कहते थे। और जहाँ पे बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, वहां पे निवास करते थे, उसको क्या बोला जाता था, बिहार बोला जाता था। और इसी को क्या पड़ा, लास्ट में नाम इस एरिया को क्या पड़ गया, बिहार नाम पड़ा। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर इसका देखें कि भौगोलिक विस्तार कहाँ पे है, तो देखिएगा, तो आप मैप में भी देखेंगे तो क्या है कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से क्या है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ पे है आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 पूर्वी देशांतर तक ये बसा हुआ है, ठीक है। अगर उत्तर से दक्षिण में इसका लंबाई देखें, उत्तर से दक्षिण में इसका लंबाई देखें तो 345 किलोमीटर है, लेकिन पूरब से पश्चिम में इसका लंबाई देखें तो 483 किलोमीटर है। मैप आपको याद रखना है। अगर इसका पूछे कि आकृति कैसा है, तो आकृति इसका कैसा है, आयताकार है, ये बात आपको याद रखना है। इतना आगे हम लोग इसके बारे में पढ़े तो क्या हुआ कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार बनाने की क्या हुआ, घोषणा हुआ। और 12 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार में, उसमें क्या था, उड़ीसा भी शामिल था, उसको शामिल करके क्या किया गया, घोषणा किया गया कि बिहार को अलग किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए 12 मार्च को ही क्या हम लोग मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। और 1912 में जब बिहार अलग हुआ था तो क्या हुआ था कि उसमें उड़ीसा भी शामिल था, ठीक है। लास्टली 1 अप्रैल को क्या हुआ, 1 अप्रैल 1912 को बिहार को उड़ीसा सहित प्रांत का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। अब बिहार अलग कहां से हुआ था, तो उस समय क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी में था, ठीक है। याद रखिएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी में था, उस समय बंगाल में शामिल था। बंगाल से जब बिहार अलग हुआ था तो साथ में उड़ीसा भी अलग हुआ था। कब, तो 1912 ईस्वी में, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को क्या हुआ कि बिहार और उड़ीसा अलग अलग दोनों राज्य बन गया। 1936 ईस्वी में क्या हुआ कि आपका बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य बन गया था। कौन सा एक्ट भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आपका 1935 का जो एक्ट बना था उसी से क्या हुआ था कि बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया था। लास्टली क्या हुआ कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ और झारखंड क्या हुआ, एक नया राज्य बना। और ये जो राज्य बना था करीब करीब 46% भूभाग लेकर झारखंड 28वां राज्य उस समय बना था। ये बात आपको याद रखना है। तत्कालीन में आपको से पूछे कि कितना यूनियन टेरिटरी और कितना स्टेट है, तो 8 यूनियन टेरिटरी है अभी और 28 आपका अभी स्टेट है। ये बात आपको याद रखना है। बिहार का स्थापना दिवस कब होता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का क्षेत्रफल ये भी आपको पूछा हुआ है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में क्या है कि अपना जो राज्य है फैला हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.86% है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अब भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार से, ये बात याद रखना है। और अगर पूछे कि जनसंख्या के अनुसार से कितने पोजीशन पे है, तो तीसरे पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे यूपी है, दूसरा पे महाराष्ट्र है, तीसरा पे क्या है, बिहार है। मतलब कि अगर पूछ ले कि
जनसंख्या में डेंसिटी के अनुसार से बिहार कितने नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, एरिया के अनुसार से पूछे तो आपका 12 नंबर पे है। जनसंख्या के अनुसार से पूछे तो कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे है। लेकिन डेंसिटी के अनुसार से पूछे तो कितना, जनसंख्या डेंसिटी के अनुसार से पूछे तो फर्स्ट नंबर पे है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्या याद रखना है कि भारत की कुल जनसंख्या का यहाँ पर कितना निवास करता है। मान लीजिए कि भारत में 100% अगर जनसंख्या है तो यहाँ पर उसका 8.6% का है, 8.6% क्या है आपका, मतलब कि कहां पे रह रहा है, तो आपका बिहार में रह रहा है। मतलब कि 100 आदमी में से करीब करीब 8.5 आदमी कहां पे रहता है, बिहार में रहता है। ये बात आपको याद रखना है। एवरेज यहाँ पे बारिश कितना होता है, तो 112 सेंटीमीटर एवरेज यहाँ पे बारिश होता है। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई कितना है, तो आपका 173 फीट इसका लगभग 53 मीटर क्या है इसका ऊंचाई है। एक्चुअली में कितना है, 52.76 मीटर इसका क्या है हाइट है समुद्र तल से। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि बिहार में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होता है, तो आपको किशनगंज याद रखना है, जो सबसे पूर्वी स्टेट है बिहार का। अभी वो पढ़ेंगे वहां पे बारिश कितना होता है, तो 205 सेंटीमीटर होता है एवरेज। कहीं कहीं पे आपको 217 सेंटीमीटर लिखा रहेगा, तो इससे टेंशन नहीं लेना है। 200 प्लस क्या होता है सेंटीमीटर वहां पे बारिश होता है। ठीक है, अगला इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रशासनिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रमंडल कितना है, तो 9 है। वो भी पढ़ लेंगे कि कौन कौन प्रमंडल है, कौन कौन प्रमंडल में कौन कौन सा आपका जिला है। यहाँ पर अभी जिला कितना है, तो 38 जिला है। अभी जो 38वां जो जिला बना था न्यू में, वो आपका अरवल बना था। कहाँ से अलग होके, तो जहानाबाद से। ये बात आपको याद रखना है। अनुमंडल की संख्या कितना है, तो 101 है। प्रखंड सह अंचल की संख्या कितना है, तो 534 है। पंचायत की संख्या कितना है, तो 8000 आपका 67 है। ये बात आपको याद रखना है। नगर निगम की संख्या कितना है, तो 19 है। 19वां जो नगर निगम बना था, कौन बना था, सहरसा बना था। ये बात आपको याद रखना है। नगर परिषद की संख्या कितना है, तो 88 है। और नगर पंचायत की संख्या कितना है, तो 154 है। ये बात आपको याद रखना है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं। इसमें टॉपिक क्या है कि बिहार की विधायिका। बिहार की विधायिका के बारे में हम लोग जानते हैं कि टोटल 38 जिला है, लेकिन यहाँ पे पुलिस जिला कितना है, तो 40 है। 2 गो अलग से कौन है, तो बगहा और नवगछिया जो है अलग से क्या है, एक्स्ट्रा है पुलिस जिला में। 38 गो तो पहले जो जिला है जो जिला है, और पुलिस जिला और 2 गो एक्स्ट्रा कौन सा है, बगहा और नवगछिया। तो इस तरह से क्या हो जाता है आपका पुलिस जिला 40 हो जाता है, 40 हो जाता है। ठीक है, बिहार का विधानमंडल कैसा है, तो द्विव सदनीय है। देखिए द्विव सदन में क्या होता है कि आपका एक विधानसभा होता है, विधानसभा होता है, और आपका एक क्या होता है, विधान परिषद होता है। तो विधानसभा और विधान परिषद मतलब कि ये बाई कैमरल राज्य है। तो बाई कैमरल स्टेट कितना है, अगर पूछ ले, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो टोटल कितना है आपका 6 है। ये बात आपको याद रखना है। 6 कौन कौन है, तो आपका महाराष्ट्र प्लस कर्नाटका एक पेयर में याद रखिएगा। दूसरा पेयर में क्या याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। और तीसरा पेयर में याद क्या रखिएगा, आपका यूपी प्लस बिहार। ठीक है, मतलब कि 6 स्टेट में आपका कैसा है, द्विव सदन वाला राज है। ये बात आपको याद रखना है। बिहार में अगर विधानसभा की सीटों की संख्या पूछे तो 243 है। विधान परिषद का सीटों की संख्या पूछे तो आपको 75 है, 75 है। लोकसभा की सीटों की संख्या पूछे तो 40 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछे तो आपको कितना है, 16 है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या पूछे तो आपका 40 है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है, तो 38 है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना आरक्षित सीट है, तो आपका 2 है। और ये भी पूछता है कि कौन कौन है, तो आपका कोठरिया और मनिहारी जो है क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है, तो 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। इतना बात आपको याद रखना है। आगे पढ़ें तो बिहार का चौहदी या सीमा किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो उत्तर में नेपाल से करता है। कितने जिले से, तो 7 जिला से साझा करता है। मैप पर देख लेंगे कि कौन कौन जिला है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और झारखंड से कितना करता है, तो आपका 8 करता है। ये बात आपको याद रखना है। मैप पर देखिएगा तो 7 जिला कहां से करता है बाउंड्री टच, आपका नेपाल से करता है। कौन कौन करता है, तो देखिए पहला तो आपका पश्चिमी चंपारण है, फिर आपका पूर्वी चंपारण है, फिर है आपका सीतामढ़ी है, आपका मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। ये बात आपको याद रखना है। झारखंड से 8 बाउंड्री टच करता है। तो कौन कौन करता है, आपका सासाराम करता है, औरंगाबाद करता है, गया करता है, आपका नवादा करता है, जमुई करता है, बांका करता है, और कौन करता है, भागलपुर और कटिहार करता है। 8 जिला करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है।
दूसरा क्या याद रखना है कि सबसे उत्तरी जो डिस्ट्रिक्ट है कौन है, तो आपका वेस्ट चंपारण है, मतलब कि पश्चिमी चंपारण है। सबसे पूरब वाला कौन सा है, तो आपका किशनगंज है। सबसे दक्षिण वाला कौन सा है, तो गया है। और सबसे आपका पश्चिम वाला कौन सा है, तो आपका कैमूर है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से कितना जिला है जो बाउंड्री टच करता है, तो 8 जिला है जो क्या करता है, बाउंड्री टच करता है। झारखंड से भी और क्या करता है, उत्तर प्रदेश से भी 8 ही 8 करता है। 68 में भी एक क्वेश्चन बना था कि कौन से राज्य से मतलब कि सबसे ज्यादा जिला की संख्या मतलब टच करता है, तो उसमें दिया हुआ था उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो क्या था उसका आंसर जो होता क्या होता, दोनों से, क्योंकि दोनों में जो बाउंड्री टच करने की संख्या कितना है, 8-8 है, ठीक है। इसको भी मैप से देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा बात क्या है कि पश्चिम बंगाल से कितना बाउंड्री टच करता है, तो आपका 3 करता है। कौन कौन करता है, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश से आपका ये रोहतास भी बाउंड्री टच करता है यहाँ पे, ठीक है। पहला बात तो कि ये रोहतास भी करता है, दूसरा कैमूर भी करता है, ठीक है। बक्सर करता है, आपका भोजपुर करता है, सारण करता है, सिवान करता है, गोपालगंज करता है, लास्ट में क्या उनसे करता है, तो आपका वेस्ट चंपारण करता है। पूर्वी चंपारण आपका बाउंड्री टच नहीं करता है, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखें कि वेस्ट बंगाल से कौन कौन बाउंड्री टच करता है, तो आपका कटिहार करता है, दूसरा पूर्णिया करता है, तीसरा कौन सा करता है, तो किशनगंज करता है। एक क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है कि नेपाल और वेस्ट बंगाल से कौन ऐसा जिला है जो क्या करता है, बाउंड्री टच करता है, तो आपका बताना है किशनगंज करता है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि नेपाल और उत्तर प्रदेश से दोनों से बाउंड्री साझा करने वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपका वेस्ट चंपारण है। ये बात आपको याद रखना है। आपका झारखंड और उत्तर प्रदेश से दोनों से बाउंड्री साझा करने वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपका क्या याद रखना है, रोहतास याद रखना है, ठीक है। चलिए, और वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों से बाउंड्री टच करने वाला कौन सा है, तो कटिहार है, ठीक। इतना बात आपको याद रखना है। आगे पढ़ें राजकीय इसका प्रतीक, तो राजकीय चिन्ह क्या है, तो आपका बोधि वृक्ष है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। जो बोध गया में है, बोध गया में क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, और वहां पे एक निरंजना नदी है, फल्गु नदी का ही दूसरा धारा है, उसको निरंजना नाम है। वहीं पर उनको बैसाख के पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसी के लिए बोधि वृक्ष यहाँ पर क्या है, राजकीय चिन्ह है, और उससे अच्छा चिन्ह हो भी क्या सकता था, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। प्रथम राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा यहाँ पर क्या है, तो उर्दू है। ये दोनों आपको याद रखना है। यहाँ पे राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है, ये बात आपको याद रखना है। राजकीय पुष्प कौन सा है, तो गेंदा का फूल है। और राजकीय पशु कौन है, तो बैल है। लेकिन 2013 से पूर्व में कौन था, रिछ था, ये बात आपको याद रखना है। राजकीय पक्षी कौन सा है, तो गौरैया है। अभी उसके पहले 2013 से पहले कौन था, तो पाखथा था, ये बात आपको याद रखना है। अभी राजकीय मछली कौन सा है, तो आपका मांगुर है, ये बात आपको याद रखना है इतना, ठीक है। बिहार का राजकीय गीत कौन सा है, तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, ये बात आपको याद रखना है। गीतकार कौन है, तो सत्यनारायण है। संगीतकार कौन है, तो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा है, ये बात आपको याद रखना है। मान्यता दी गई कब इसको, तो 2012 ईस्वी में दिया गया। बिहार का प्रार्थना गीत कौन सा है, तो आपको याद रखना है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ये बात आपको याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें 9 प्रमंडल है, ये बात हम लोग जानते हैं कौन कौन सा है, तो पटना है, तिरहुत है, आपका सारण है, कोसी है, दरभंगा है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है, आपका कौन सा है, मगध है। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके प्रखंड में कौन कौन सा जिला पड़ता है। तो सारण में पड़ता है सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत में पड़ता है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। और दरभंगा में पड़ता है मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी में पड़ता है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में पड़ता है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पटना में पड़ता है पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। मगध में पड़ता है गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। और मुंगेर में कौन पड़ता है, तो मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। भागलपुर में भागलपुर, बांका पड़ता है। ये बात आपको याद रखना है। जोन से आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो कम से कम याद रखिएगा कि कौन से प्रखंड में पड़ते हैं, ये पूछते रहता है हमेशा अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर। कल से हम लोग क्या कर देंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद मेडिएवल, उसके बाद मॉडर्न, और धीरे धीरे ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी। और जितना भी बिहार से स्पेशल से जो क्वेश्चन बनता है, चाहे तो खाद्यान्न से बनता है, चाहे तो आपका उद्यम से बनता है, कृषि से बनता है, नहर से बनता है, आपका झील, ये सब पूछता है। सारा क्या होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब सारा कुछ पढ़ा दिया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।